सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार आसमा शिराजी के मुताबिक बीनाई नज़र से नज़रिए का नाम है और शनासाई पहचान से मार्फत का पैगाम। कौमें अपने कौमी वक़ार, हुर्रियत और गैरत के साथ शनाख्त बनाती हैं। कोई एक नारा उनका नस्बुल ऐन बन जाता है। यही सूरत हाल ईरान की है। ईरान की तहजीब, उनकी शनाख्त, जबकि साम्राज्य के खिलाफ मजम्मत उनके मिजाज में है। ईरान में हालिया वाकयात हुकूमत की तब्दीली की बैरूनी कोशिश है, जिसका इज़हार सदर ट्रंप बरसरे आम कर चुके हैं। बज़ाहिर ये कोशिश ईरान की कौमी खुदमुख्तारी से मुतसादिम है, तो क्या इसे कामयाबी मिल सकती है? चंद रोज कबल ईरान जाने का इत्तफाक हुआ। तेहरान, कुम और मशहद में मुख्तसर कयाम के दौरान कई मुशाहिदात सामने आए, जिसकी तफसील किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। तेहरान पहुंचते ही पाकिस्तान से खबर मिली कि मुजाहिरीन सड़कों पर हैं और हालात कशीदा, तोड़ फोड़ और हंगामे उरूज पर हैं, लिहाजा फिक्रमंदी यकीनी थी। ताहम ये इत्तलात हमने हैरत से सुनी, क्योंकि एयरपोर्ट से होटल तक का सफर बेहद पुरसुकून था। अगले दिन तेहरान घूमने का प्रोग्राम बना। तेहरान के शुमाल में मौजूद होटल से निकले तो सबसे पहले सड़कों पर निगाह दौड़ाई। ट्रैफिक का अड़धाम और जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा, खुशगवार यकबख्ता हवा और जा बजा जा तरतीब और नफासत से मामूर तामीरात ईरान को एक नई नजर से देखने का मौका दिया। नौजवान लड़के लड़कियां बगैर किसी रोक टोक के लाइब्रेरियों, पार्क और सड़कों पर नजर आए, जबकि खवातीन बगैर सर ढांपे काम करती दिखाई दी, जिसने माजी से बरक्स एक अलग तासुर कायम किया। होटल से बाग किताब यानी बुक गार्डन तक का रास्ता निस घंटे का था, ताहम ट्रैफिक के बायस 1 घंटा लगा। कहीं बदअमनी ढूंढने से न मिली। अगले 2 रोज भी वस्ती और मशरकी तेहरान में मुख्तलिफ जगह देखी, जिनमें तजरीश बाजार भी शामिल था, जहां एक इमाम जादे मदफन है। तेहरान के शुमाल में सर उठाए बर्फ पोश पहाड़ और उसकी चोटी तोचल तक केबल कार के जरिए सफर किया। गोया अगले 2-3 दिन सिर्फ तेहरान घूमने में सर्फ हुए, जबकि पाकिस्तान में मौजूद खानदान मुसलसल मोहतात रहने के लिए इसरार करता रहा। तेहरान और कुम में कयाम के दौरान हम मुसलसल खोज में रहे कि हमें वो बेचैनी क्यों नजर नहीं आ रही कि जिसका सोशल मीडिया पर वावेला है। इसी दौरान तुर्की और इराक की सरहद पर मौजूद शहरियों में कशीदगी के चंद मनाजिर नजर से गुजरे। मालूम करने पर पता चला कि इक्तिसादी सूरत हाल के पेश नजर ताजरों ने हड़ताल कर रखी और एक दिन हुकूमत ने आम तातील का ऐलान भी कर दिया है। बज़ाहिर शहर खामोश और पुरअमन लगे, मुसद्दका इत्तलात की मगर तलाश रही। ये खबरें भी गर्दिश में थीं कि हुकूमत मुसलसल ताजरों से बातचीत कर रही है। बहरहाल मशहद पहुंचने तक सरहदी इलाकों से पुरतशद्दुद मुजाहिरों की इत्तला आने लगी, ताहम ऐसे बड़े मुजाहिरे न थे कि फिक्रमंदी होती। दिलचस्प बात यह है कि मगरबी मीडिया जिस तवातुर से खबरें दे रहा था वो न सिर्फ हैरानकुन था, बल्कि जमीनी हकाइक से कतअन मुख्तलिफ भी। एहतजाज को इंतशार, जबकि महाज आराई को लड़ाई की शक्ल दी जा चुकी थी। इसमें शक नहीं कि बाद में मुजाहिरीन मुश्तइल हुए। घेराव जलाव और सरकारी इमलाक भी नजर आतिश की गई, मगर जिस अंदाज में आगाज से ही इस एहतजाज को पेश किया गया वो हैरानकुन था, या शायद किसी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का हिस्सा। अगर हम ईरान में खुद मौजूद न होते और सूरत हाल को बतौर सहाफ़ी देखना रहे होते तो यकीनन प्रोपेगेंडा मशीनरी का शिकार हो चुके होते। बहरहाल बाद में आने वाले हालात ने हमारे शकूक को यकीन में बदल दिया। ईरान गुज़िश्ता कई दहाइयों से आलमी इक्तिसादी पाबंदियों का शिकार मुल्क है। कमजोर मईशत ने माशरे को शदीद दबाव में जकड़ रखा है। ताहम इसमें भी शक नहीं कि ईरानी अवाम बहैसियत कौम एक मजबूत डोर से बंधे हैं, और डोर कौमियत पसंदी की सूरत है। ईरानी कौम मजबूर है मगर महरूम नहीं, महसूर है मगर महकूम नहीं। उन्हें बखूबी अंदाजा है कि इस निज़ाम से निकल कर आलमी इस्तेमार पंजे गाड़ सकता है, जबकि साथ साथ वो अपनी मुमलिकत की मुश्किलात को भी समझते हैं। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की लहर नई नहीं, ताहम ये कहना कि इसके बाद ईरान में हुकूमत की तब्दीली मुमकिन है, बज़ाहिर इसके इम्कानात मादूम है। हालिया एहतजाजी लहर के दौरान हमारे मुशाहिदे में चंद अवामिल जरूर आए हैं, जिनमें इन मुजाहिरों की जानिब से मसाजिद, दसगाहों, कौमी हीरोज के मुजस्मों को गिराना और बैंकों को आग लगाना शामिल हैं। जबकि इन मुजाहिरों में शरीक बेशतर नौजवान हैं जो ईरानी हुकूमत को इक्तिसादी अबतरी का सबब समझते हैं। वो ये समझने को भी तैयार नजर नहीं आते कि आलमी पाबंदियां ने उनकी मईशत को जकड़बंदी कर रखी है। ये मुजाहिरीन अलामती तौर पर ईरानी वहदत की निशानियों को हदफ बना रहे हैं, जबकि बज़ाहिर ये गमो गुस्सा खराब मईशत के खिलाफ है। एक और दिलचस्प अमर यह है कि इन मुजाहिरों के फौरी बाद इसराइल और अमरीका की जानिब से मदाखलत का रद्द-ए-अमल आना भी गैर फितरी है। यूं मालूम होता है कि जैसे इसराइल और अमरीका ने साबिक शहंशाह ईरान के बेटे के साथ मिलकर हुकूमत की तब्दीली की पेशबंदी कर रखी है और अवामी एहतजाज से बड़ी तब्दीली की उम्मीदें वाबस्ता कर ली गई हैं।
यानी शाह से ज्यादा शाह के खैर ख्वाह अमेरिका और इसराइल हैं। मौजूदा हालात में ईरान में अव्वल तो फिलफौर तब्दीली मुमकिन नहीं, और अगर अमेरिका या इसराइल मुमकिना तब्दीली हासिल कर भी लेते हैं तो भी मतलूबा नताइज यानी शाह की वापसी की सूरत अवामी पजीराई का इम्कान न होने के बराबर है। ईरान में मौजूदा हुकूमत बेतहाशा मसाइल के बावजूद बहरहाल एक नुमाइंदा हुकूमत है। ईरान में निजाम या हुकूमत की तब्दीली की सूरत पाकिस्तान पर असर पड़ सकते हैं। आलमी मीडिया का किरदार हो या अंदरूनी खलफशार, झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा हो या मुल्की सालमियत पर हमले, ये सब मामलात एक ही सिलसिले की कड़ियां मालूम होते हैं। पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर मौजूद एक ही हमसाया है जो इस वक्त पाकिस्तान के करीब तर है, और पाकिस्तान भी समझता है कि ईरान और पाकिस्तान एक ही किश्ती के मुसाफिर हैं। लिहाजा ईरान में तब्दीली की सूरत पाकिस्तान के लिए सूदमंद न होगी। कोई मगरबी मदाखलत खित्ते को एक नई आग में झोंक सकती है। इसराइल की ईरान पर हमले के शिकस्त के बाद अंदरूनी महाज पर खाना जंगी एक और साजिश है, जबकि पाकिस्तान भी इस नहज पर खड़ा है। हमारे दो हमसाए अफगानिस्तान और इंडिया महदूद जंगों में शिकस्त खुर्दा हैं, लिहाजा अंदरूनी महाज आराई दुश्मन का आसान हदफ है। ईरान में अमेरिका की अंदरूनी मदाखलत हम जैसे मुल्कों के लिए नई मिसालें पैदा कर सकती है, लिहाजा चौकन्ना रहना होगा।